एक छोटी लड़की कचरा उठाते समय गलती से एक अमीर व्यापारी की लग्जरी कार को खरोंच देती है। अमीर व्यापारी उसे डांटता नहीं, बिल्कुल उसे कुछ पैसे देना चाहता है। उसे पता चलता है कि लड़की यह सब अपनी माँ को बचाने के लिए कर रही है, जो वेजिटेटिव स्टेट में है। लेकिन लड़की पैसे लेने से मना कर देती है। वह कहती है कि वह यूं ही किसी के पैसे नहीं ले सकती। फिर वह अपने बैग से कागज और पेन निकालती है और एक उधारी की पर्ची लिखती है, जिसमें वह बाद में कार की मरम्मत का पैसा लौटाने का वादा करती है। लड़की की दूर जाती हुई पीठ को देखते हुए अमीर व्यापारी को अपनी उस पत्नी की याद आ जाती है, जो कई सालों से लापता थी। एक कार हादसे ने उन्हें अलग कर दिया था। अगर उनका बच्चा जिंदा होता तो शायद उसी लड़की की उम्र का होता। उसने कभी अपनी पत्नी को ढूंढना छोड़ा नहीं था। तब एक दिन उसके सहायक ने बताया कि उसकी पत्नी मिल गई है और वह इस समय अस्पताल में है। संयोग से वही छोटी लड़की और उसकी माँ भी उसी अस्पताल में इलाज करा रही थी। लड़की के दादा दादी वहाँ पहुँचे और अचानक बताया कि अगर तुरंत पैसे जमा कर दिए जाएं तो उसी रात उसकी माँ का ऑपरेशन हो सकता है। लड़की ने कचरा बीनकर 3 साल में जो भी पैसे जमा किए थे सब अपने दादा को दे दिए। लेकिन दादा ने उसे एक कागज थमा दिया और कहा कि यह ऑपरेशन की सहमति का फॉर्म है और उससे उस पर अंगूठा लगवाया। भरोसे में आकर लड़की ने ऐसा कर दिया। बाद में सीढ़ियों के पास उसने दादा दादी की बातचीत सुन ली। तब उसे पता चला कि वे उसकी माँ की बोन मैरो बेचने वाले हैं। वह अपनी माँ को वहाँ से ले जाना चाहती थी, लेकिन घबराहट में उससे पानी का गिलास गिर गया और आवाज हो गई। डर के मारे वह मुड़कर भागने लगी। दादा दादी उसके पीछे दौड़े। भागते हुए वह उसी अमीर व्यापारी से टकरा गई, जो अभी अभी अस्पताल पहुँचा था। उसकी गर्दन में पहना जेड का लॉकेट गिर पड़ा। अमीर व्यापारी ने उसे पहचान लिया, क्योंकि वही उसने कभी अपनी पत्नी को प्यार की निशानी के तौर पर दिया था। वह लड़की से कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन पीछा करने वालों को देखकर लड़की एक पल भी नहीं रुकी। अमीर व्यापारी ने मौका देखकर उसके बाल का एक गुच्छा निकाल लिया और अपने सहायक से पितृत्व जांच कराने को कहा। उधर लड़की वापस वार्ड में पहुंची। दादा दादी भी पीछे पीछे आ गए और उससे पूछने लगे कि उसने क्या सुना है। तभी डॉक्टर आ गया और बोला कि सर्जरी की तैयारी करें। बाहर उनकी बातचीत का फायदा उठाकर लड़की चुपचाप अपनी माँ को वहाँ से ले गई। जब उन्हें पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।